हेलो गाइस, वेलकम टू माय एशवाई एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल। गाइस, आज हम प्रेजेंट है लेके क्लास 6, 7, 8 के इतिहास से कुछ मोस्ट तथ्य। गाइस, इसमें क्या है कि जो बुक थे उसी से रिलेटेड है, उससे बाहर से नहीं है। और ये है कहाँ से? एनसीईआरटी, एनसीईआरटी से, उससे बाहर से नहीं मिलेगा। यदि आपने रीड कर रहे होंगे, आपके पास बुक है, तो आप जान जाएंगे कि उसी से, उससे बाहर से कुछ भी ऐसा मैटर नहीं है। देखेंगे, हम टॉपिक टू टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं। यदि आप मेरे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह के सारे हम इतिहास के नोट्स आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। आपको अदर से बाहर से नहीं आएगा, इसी से पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। देखिए, रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि है, महर्षि वाल्मीकि है। महाभारत के महर्षि वेद व्यास हैं। और पाषाण काल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? तो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। नेक्स्ट देखेंगे, आग की खोज किस युग में जो है उपलब्ध हुई थी? तो पूरा पाषाण काल में हुई थी। मानव के प्रथम पालतू कौन थे? तो कुत्ता थे, जानवर थे उस समय। ठीक है। नेक्स्ट है, धातुओं में सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो तांबे का प्रयोग किया गया था। हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खोज किस वर्ष में हुआ था? तो 1921 में हुआ था। मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। सिंधु के लोगों ने तांबे और जस्ते को मिला करके किस धातु को बनाया था? तो कांसा को बनाया था इन्होंने। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे गाइस चलते हैं। यहाँ पर सिंधु घाटी के लोगों ने तांबे और जस्ता को मिला करके क्या बनाया था? कांस्य बनाया था, कांसा। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, कांसे की बनी नर्तिका मूर्ति ये किस नगर में प्राप्त हुई थी? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। सबसे पहले कपास पैदा करने वाला श्रेय किस सभ्यता को जाता है? तो सिंधु सभ्यता को जाता है। हड़प्पा की लिपि कैसे लिखी जाती है? तो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। आर्य का अर्थ क्या होता है? तो श्रेष्ठ या उत्तम होता है। नेक्स्ट है, 7 नदियों सिंधु, रवि और ब्यास, झेलम, चिन्वा, सतलज और सरस्वती से घिरे प्रदेश को क्या कहते हैं? तो सप्त संधव प्रदेश कहते हैं। आर्यों के प्रमुख वंश कौन कौन से होते हैं? तो पुरु और अनु होते हैं, दो इनके जो है वंशज हैं। और वैदिक काल में जो है यज्ञ कार्य कौन करवाता था? तो पुरोहितों ने करवाते थे। नेक्स्ट है, आर्यों के सबसे प्रिय देवता कौन थे? तो इंद्र थे। गाइस, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद होते हैं ये। ठीक है। और इसमें सबसे पुराना वेद क्या है? तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ठीक है गाइस, सभी लोग को पता होगा। आर्य कितने वर्णों में विभाजित किया गया था? तो आर्य 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। आपको पता होगा कि सॉरी फ्रेंड्स, आर्यों ने वर्णों को कितने में विभाजित किया था? तो 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे। जैसा कि इसमें कहा जाता था कि ब्रह्मा जी के जो है, यहाँ पे गीता में, पुराणों में बताया गया है कि ब्राह्मण का जो है, ब्रह्मा जो है, ब्राह्मण जो थे, और इनकी जो है गीता में बताया गया है कि क्षत्रियों को जो है ब्रह्मा के जो है किससे, भुजाओं से इनकी उत्पत्ति हुई थी, क्योंकि इनको लड़ाई उड़ाई करना था, बलशाली थे। और वैश्य का जो है भरण पोषण लोगों का नहीं हो पा रहा था, तो वैश्य की जो है उत्पत्ति की पेट से, उदर से। ठीक है। और नेक्स्ट देखेंगे, इनका था शूद्र कौन था? तो ये इन लोगों के कार्य नहीं चल पाया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों से, तो शूद्र इनके पैरों से उत्पत्ति हुई, और जो कि ये साफ सफाई का काम करते थे लोग। ठीक है। तो इसमें ये आ जाएंगे। और देखेंगे, आर्य कितने वर्णों में विभाजित थे? तो क्लियर हो गया। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, आर्यों के युग वैदिक काल में किस युग की जो है शुरुआत हुई थी? लौ युग की हुई थी। एक प्रश्न यहाँ पे छूट गया। आर्यों ने जीवन में को कितने अवस्थाओं में बांटा था? तो 4 अवस्था था। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, से 4 अवस्थाएं थी इनकी। ठीक है। ये दोनों मोस्ट बन जाएंगे, आपको याद होना चाहिए ये भी। और वैसे ही आईएमपी बिल्कुल सारे क्वेश्चन मोस्ट है, कलेक्ट करके बना हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, 600 ईसा पूर्व में कितने महाजनपद थे? तो 16 महाजनपद थे। और 16 महाजनपदों में से 4 मुख्य महाजनपद थे। कौन कौन थे? मगध थे, कौशल और वत्स और अवंती थे। ठीक है। ये मोस्ट थे। नेक्स्ट देखेंगे, 16 महाजनपदों में अंत में सबसे शक्तिशाली महासाम्राज्य कौन बना? तो मगध का साम्राज्य बना। नेक्स्ट देखेंगे, सिकंदर के राज्य का क्या नाम था? तो मेसिडोनियंस यूनान था। नेक्स्ट देखेंगे, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 226 ईस्वी में किया था। गाइस, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, और लंबी वीडियो हो जाएंगी, इसलिए थोड़ा सी स्पीड हम करते हैं, स्पीड में। सिकंदर का युद्ध किस राजा से हुआ था? तो इसका युद्ध जो है पुरु से हुआ था।
अभी बताएं कि हम इसके जो है 2 वंशज थे, ठीक है। जैन धर्म के संस्थापक प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव थे। और जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। और त्रिरत्न संबंधित किससे है? तो जैन धर्म में थे। और जैन धर्म के महाव्रत कौन थे? तो 5 महाव्रत थे। जैन धर्म में कितनी शाखाएं पाई जाती है? श्वेतंबर दिगंबर होते हैं, ठीक है। श्वेतंबर का मतलब श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, दिगंबर का मतलब होता है वस्त्र विहीन होते हैं, ठीक है। महावीर स्वामी जो है अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो प्राकृतिक भाषा में दिए थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? महात्मा बुद्ध को माना जाता है। और जो महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। अभी हमने बताया कि महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था, महात्मा बुद्ध का नाम बचपन का नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट देखेंगे महात्मा बुद्ध का दूसरा नाम क्या था? गौतम बुद्ध था। तो गाइज हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे अर्थशास्त्र के पुस्तक के जो लेखक कौन है? कौटिल्य है, जिसे विष्णु भी कहेंगे, ये हमारे हैं, ठीक है। और इंडिका पुस्तक के लेखक जो है मेगास्थनीज है। और चंद्रगुप्त के बाद मगध के गद्दी पे कौन बैठा? तो बिंदुसार बैठा था। और बिंदुसार के बाद कौन बेटा जो है उसके गद्दी पर बैठा? तो अशोक बैठा था। अशोक का जो है आखिरी ये युद्ध कौन सा कालीन का हुआ था? वर्तमान में जो उड़ीसा के युद्ध में पड़ता है, ठीक है। और धर्म को पाली भाषा में क्या कहेंगे? धम कहेंगे। नेक्स्ट देखेंगे प्राचीन भारत के जो है महान शासक कौन थे? तो अशोक थे। अशोक ने वो धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पौत्री जो है संघमित्रा को कहाँ भेजा था? तो श्रीलंका में भेजा था अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। अशोक शासन काल में कौन से बौद्ध सभा हुई थी? तो तीसरी बौद्ध सभा हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे पीठ से पीठ सटा करके बैठे हुए 4 सिंह हमारा जो है राज चिन्ह है, अशोक के कहाँ से लिया गया है? तो सारनाथ अशोक स्तंभ से लिया गया है। तो गाइज नेक्स्ट पे चलते हैं। बौद्ध धर्म के जो है प्रार्थना स्थल को क्या कहते हैं? तो वहाँ पे चैत्य कहेंगे। नेक्स्ट है गाइस, क्या कहेंगे? चैत्य कहेंगे। नेक्स्ट है कि कुषाण वंश का सर्वाधिक व्याख्यात शासन कौन था? तो शासक था तो कनिष्क था। नेक्स्ट देखेंगे कुषाण ने यहाँ पर गाइस देखेंगे 67 में जो है एक संवत चलाया गया था, तो उसको शक संवत कहेंगे। और चौथे बौद्ध सभा कनिष्क कहाँ पर आयोजित किया था? तो कश्मीर में किया था। कनिष्क के समय चरक नामक जो है चिकित्सक ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो चरक संहिता लिखी थी। नेक्स्ट है कुषाण काल की जो है कला के 2 मुख्य केंद्र थे, तो कौन? मथुरा था और गांधार था। नेक्स्ट देखेंगे किस शासक के समय में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बांटा गया था? तो कनिष्क था। और भारत में जो है सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलवाया था? तो हिंद यूनानियों ने चलवाए थे। नेक्स्ट देखेंगे मेहरौली दिल्ली लौह स्तंभ के निर्माण किस काल में हुआ था? तो गुप्त काल में हुआ था। भारतीय इतिहास में किस काल के स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल को जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे गुप्त वंश का पहला राजा कौन था? तो श्रीगुप्त था। अब देखेंगे गुप्त वंश का जो है पहला प्रसिद्ध राजा कौन था? तो चंद्रगुप्त था। नेक्स्ट है कि विक्रम संवत को किसने चलवाया था? तो चंद्रगुप्त ने चलाया था। चंद्रगुप्त के बाद गुप्त वंश जो है दूसरा महा शासक कौन बना था? तो समुद्रगुप्त बना था। प्रयाग प्रशस्ति किस शासक की प्रशंसा में लिखी गई थी गाइज? तो यहाँ पे देखेंगे समुद्रगुप्त के। नेक्स्ट देखेंगे भारत के नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और किस गुप्त शासक ने सोने के सिक्के का निर्माण करवाया था? तो समुद्रगुप्त ने करवाया था। नेक्स्ट देखेंगे विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की थी? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे कि ये तो गाइज अभी करवा दिए हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हमारा यहाँ पे अश्वमेघ जो है घोड़े और बीड़ा बजाते सम्राट किस शासक के सोने के सिक्के पर था? तो समुद्रगुप्त के था। अभिज्ञान शकुंतलम रघुवंश कुमार संभव किसकी रचना है जो संस्कृत की में लिखी गई है? तो ये महाकवि कालिदास की है। नेक्स्ट देखेंगे मुद्रा राक्षस नामक नाटक किसने लिखा है? तो विशाखादत्त लिखे हैं। और पुराणों पर आधारित पुस्तक पंचतंत्र की रचना किसने की है? तो पंडित विष्णु शर्मा ने किए हैं।
और नेक्स्ट देखेंगे गुप्त काल के किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने बताया कि पृथ्वी गोल है? आर्यभट्ट ने बताया। और गुरुत्वाकर्षण के बारे में किस प्राचीन वैज्ञानिक ने जानकारी दी थी? तो ये 12वीं ने दी थी। और चंद्रगुप्त के समय में कौन विदेशी यात्री आया था? तो फाहियान आया था। और देखेंगे माघ अर्ध कुंभ एवं कुंभ का पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो संगम नगरी इलाहाबाद में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए हम वर्धमान की वर्धन वंश की राजधानी का नाम क्या था? तो थानेश्वर था। वर्तमान आलम अ, आ आव- आंवला में था। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। और वर्धन वंश का प्रथम राजा कौन था? तो प्रभाकर वर्धन था। और गाइस नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे धर्म वंश का जो है महान शासक कौन था? तो यहाँ पे हर्षवर्धन था। नेक्स्ट देखेंगे गाइस यहाँ पे रत्नावली गीत गोविंद, यहाँ पे प्रदर्शिका संस्कृत के नाटकों की रचना किसने किया था? तो हर्षवर्धन ने किया था। और हर्षवर्धन के शासन काल में कौन से चीनी यात्री आया था? वेनसांग आया था। ह से दिमाग रखेंगे, वेनसांग आया था। और यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट कौन सा शासक जो है वह कौन सा शासक था जो कि 5 साल बाद प्रयाग मेले में सब कुछ अपना दान कर देता था? तो हर्षवर्धन ही था। हर्षवर्धन के शासन काल में कौन से प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय थे। और जो विशिष्ट मुनि थे जो आबू पर्वत पे राजस्थान के यज्ञ किए तब से निकलने वाला नायक को क्या कहा जाता है? तो परमार जो क्या करते हैं परमार का अर्थ होता है कि शत्रुओं को विनाश करने वाला होता है। यज्ञ की अग्निय कुंड से निकलने वाले परमार के वंश को क्या कहते हैं? तो राजपूत कहते हैं। राजपूत जैसे होते हैं क्षत्रिय वगैरह जो होते हैं। राजपूत की संस्कृत शब्द का बिगड़ा रूप है तो राजपुत्र का। ठीक है गाइज। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है और ये लास्ट है पेज। ठीक है। और इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आकर के लेकर के प्रेजेंट होंगे। यज्ञ की ये अग्निकुंड से निकलने वाले राजपुत्र ये तो बता दिया हो गया है गाइस। ये भी हो गया। ये इसे भी करवा दिए। नेक्स्ट देखेंगे लिंग राज का मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में स्थित है। और कोणार्क सूर्य का मंदिर राजवंश की किस राजा ने बनवाया था? तो नरसिंहा प्रथम ने बनवाया था। खजुराहों का कद्रिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है राजतरंगीय ऐतिहासिक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो कल्लड़ है। नेक्स्ट देखेंगे गीत गोविंद काव्य किसने लिखा है? तो जयदेव ने लिखा है। नेक्स्ट राम बाल रामायण की रचना किसने की है? तो राजशेखर ने की है। चंद्रबरदाई ने वीर रस के कौन से काव्य में हिंदी में लिखा है? तो पृथ्वीराज रासो था। और नेक्स्ट देखेंगे बंगाल ने ले पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल था। ठीक है। तो गाइज आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। और मटेरियल सारे कलेक्ट करके हैं तो इसी तरह के इसके आगे का पार्ट मैं लेकर के सेकेंड वीडियो में प्रेजेंट होती हूँ।